सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह 7th क्लास का है। 7th क्लास का इतिहास का पहला अध्याय जो है कब, कहाँ, कब और कैसे। तो कहाँ, कब और कैसे में हम लोग इस अध्याय में बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे और जानकारियाँ प्राप्त पिछले वीडियो में किए भी हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह प्रतिहार राजवंश है। प्रतिहार राजवंश के बारे में हम आपको कुछ बताएंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर भी है, उस पर जो आगे तरफ हम फोकस करेंगे। तो प्रतिहार राजवंश के बारे में आपको बता दें कि इस वंश का उदय सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम राजस्थान के गुर्जर प्रदेशों में हुआ था। ये पश्चिम जो है सर्वप्रथम जो है इसका उदय जो कहाँ हुआ था, तो दक्षिण पश्चिम राजस्थान के गुर्जर प्रदेश में हुआ था। ठीक ना बच्चों। इसकी उत्पत्ति के संबंध में कोई निश्चित मत नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है कि प्रतिशत जो है प्रतिहार विदेशी थे और हुर्णों के साथ मध्य एशिया के साथ आए थे। वे गुर्जरों के एक शाखा में के साथ, लेकिन उनकी प्रतिहार अपने को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। लक्ष्मण रामायण के प्रसिद्ध पुरुष राम के भाई थे, जिन्होंने राम के प्रतिहार का काम किया था। ठीक ना बच्चों। इसमें आगे जो है बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। प्रतिहार वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। 8वीं शताब्दी के मध्य में प्रतिहार वंश का जो है स्थापना हुई थी। उसमें कुछ गुर्जर प्रजाति के लोग थे जो कि लक्ष्मण जो थे, जो कि राम के छोटे भाई थे, उनके अपने आप को जो है वंशज मानते थे। तो बच्चों इसमें आगे तरफ और बहुत सी बातें हैं, जैसे कि प्रतिहारों ने उत्तर में मांडोर में अधिकार कर लिया और पुष्यभूतियों के प्रभाव को रोका। उन्होंने गुजरात, लाट और मालवा पर अधिकार जमाया। उज्जैन उनकी राजधानी थी। उन्होंने सिंध में अरबों के विस्तार को रोका। ठीक ना बच्चों। मालवा में प्रवेश करने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रतिहार राजवंश जो था दिन पर दिन शक्तिशाली होता जा रहा था और जो अरब वासियों के जो प्रभाव थे उसको जो उसने रोकने में काफी सकारात्मक पहलुओं को जो है साथ निभाया था। आगे चलते हैं। नागभट्ट प्रथम इस वंश का प्रतापी शासक था। जो प्रतिहार वंश था उसमें सबसे प्रतापी जो राजा था वह नागभट्ट था। तो नागभट्ट जो था, नागभट्ट प्रथम इस वंश का प्रतापी शासक था। उसने मालवा और पूर्व राजस्थान पर अपना आधिपत्य कायम किया। उसने उसके समय में अरबों के मालवा पर आक्रमण किया। नागभट्ट ने वीरतापूर्वक आक्रमणकारियों का मुकाबला किया और उन्हें मार भगाया। आगे नेक्स्ट पॉइंट है वह है वत्सराज। इस वंश का चौथा प्रतापी राजा हुआ वत्सराज। वत्सराज जो था वह प्रतिहार वंश का चौथा प्रतापी राजा था। वह था उसमें जो है उसमें आपको देखने को प्राप्त मिलता है, उसने राजस्थान की भांडी जाति को परास्त कर उस पर अपना अधिकार कायम किया। उस समय कन्नौज पर अधिकार के लिए प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल राजाओं के बीच संघर्ष चलता रहा। वत्सराज ने पाल राजा धर्मपाल को परास्त किया, परंतु अंत में राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से वह जो है हार गया। तो हराया, राष्ट्रकूट जो हारा नहीं, हराया, राजा ध्रुव ने उसे हराया। तो राजा ध्रुव ने जो है उसे क्या किया, हरा दिया। इस प्रकार बच्चों हम लोग देखते हैं कि प्रतिहार वंश जो था एक माने दिन प्रतिदिन आगे तरह विकसित होता गया। उसमें भी कई प्रतापी राजा आए जो कि एक से बनकर एक थे। ठीक ना बच्चों। तो इसमें आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, प्रश्नोत्तर को जब ध्यान हम लोग देते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रश्नों का जो है बहुत समाकलन जो है बहुत ही अच्छे ढंग से अध्याय में किया गया है। जिसमें एक आता है पहला प्रश्न, शासक कौन था। तो शासक के बारे में जब हम किताब का अध्ययन करते हैं तो उसमें लिखता है कि शासक बंगाल का हिंदू राजा था। ठीक ना। जिसने 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंगाल पर शासन किया था। अब दूसरा नेक्स्ट प्रश्न आते हैं तो कह रहा है देवपाल कौन था। तो देवपाल के बारे में जानते हैं कि देवपाल पाल वंश का शक्तिशाली शासक था। उसके बारे में मुंगेर लेख से पता चलता है। ठीक ना बच्चों। तो एक क्वेश्चन इससे भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि देवपाल को जो है देवपाल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। वह मुंगेर लेख से हमें देवपाल की जानकारी प्राप्त होती है। ये भी इसमें ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है जिसे आप लोग अलग से भी नोट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, एक आता है अगला पॉइंट, विक्रमाशिला महावीर किसने बनवाया।
तो विक्रमाशिला महावीर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि विक्रमाशिला महावीर पाल वंश के राजा धर्मपाल के ने 8वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों या 9वीं सदी के शुरुआत में की थी। तो इस जो भी क्वेश्चन आंसर आप लोग को हमने जो सामने लिखवाया है, इसे फेयर कॉपी में आप लोग नोट करें। तो बच्चों आज जो है ये जो भी टॉपिक्स आप लोग को मेन टॉपिक्स बताए हैं उसको किताब के माध्यम से आप लोग एक एक कड़ी को जोड़ कर पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद चूँकि आप लोग जब किताब पढ़ेंगे तभी ही जो है हमारे बातों को अच्छे ढंग से आप लोग समझ पाएंगे। आप लोगों से पहले भी हम कई वीडियो में इसको बता चुके हैं। आज जो है आप इसको फेयर कॉपी में लिखने के बाद सब भली बात याद करेंगे और किताब को जो है पढ़ेंगे, ताकि ये जो भी हम अगला टॉपिक्स आपको बताएं आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो बच्चों आज की वीडियोज़ के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।